हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज अभी बच्चों अपन जो पढ़ रहे हैं, अपन पृष्ठ रसायन के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक अपन ने पृष्ठ रसायन की बहुत सारी चीज़ें देख ली। अब अपना जो है बच्चों, इसका लास्ट पोर्शन अपन पढ़ रहे हैं, इसका आखिरी भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। अभी तक कोलाइड के बारे में हमने जान लिया, कोलाइड असल में होता क्या है, ठीक है। कोलाइड के प्रकार देख लिए, कोलाइड का वर्गीकरण देख लिया बच्चों, और अपन ने ये भी देखा कि द्रव स्नेही द्रव विरोधी प्रकार की कोलाइड में द्रव विरोधी प्रकार की कोलाइड को आप किस प्रकार बनाओगे, उसके बनाने की विधियाँ देख ली हमने। अब बच्चों जो हम पढ़ेंगे ना, वो अपन क्या पढ़ेंगे कि कोलाइडी विलयन जो आपको मिला है, अब उसको क्या हुआ, उसके अंदर कुछ ना कुछ अशुद्धियां होंगी बच्चों, ठीक है। ध्यान देना आप लोग मेरे पास कि अपन क्या बात कर रहे थे, कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां पढ़ी थी अपन ने बच्चों। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, कोलाइडी विलयन को बनाने की विधियां। उसमें हमने देखा था कि ऐसे बना रहे थे बच्चों अपन ने अलग अलग मेथड देखे, अलग अलग विधियां देखी। उन विधियों के अंदर बच्चों हमने क्या चीज़ पढ़ी थी कि उनको बनाने के लिए हम एक इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने क्या कहा था कि कोलाइडी विलयन तैयार किया जाता है, और कौन सा वाला कोलाइडी विलयन तैयार करेंगे, द्रव विरोधी प्रकार का। द्रव स्नेही तो खुद से बना हुआ है, हम जो बना रहे हैं बच्चों क्या बना रहे हैं, हम द्रव विरोधी प्रकार का कोलाइडी विलयन बना रहे हैं, ठीक है। अब द्रव विरोधी प्रकार का कोलाइडी विलयन आप तैयार करते हो तो आपने ये भी बात कही थी कि उसको स्थायी बनाने के लिए, उसके कणों को आपस में चिपकने से रोकने के लिए हम उसमें क्या डालते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, वैद्युत अपघट्य डालते हैं। वैद्युत अपघट्य का काम क्या होता है कि वो माध्यम में जाकर अपने क्या होता है, ऋणायन और धनायन में टूट जाता है, और धनायन या ऋणायन इनमें से कोई भी चीज जाके क्या हो सकती है बच्चों, धातु आयन से जुड़ सकती है। धातु आयन मतलब वो आयन जिसका हमें क्या बनाना है बच्चों, कोलाइडी विलयन बनाना है। कल हमने एग्जाम्पल देखा था, तो हमने किसका बनाया था, सोने का कोलाइडी विलयन बनाया था, जिसको हम हिंदी में स्वर्ण सोल भी कहते हैं, ठीक है। स्वर्ण सोल हमने तैयार किया था, याद है आपको। सोने की छड़ें रखी थी हम लोगों ने, इलेक्ट्रोड रखा था, छड़ें रखी थी, उनको गर्म किया, गर्म करने पर क्या हुआ, सोने के कण बने, और उन कणों को आपस में चिपकने से रोकने के लिए हमने उसमें क्या डाला, वैद्युत अपघट्य डाला, ताकि वैद्युत अपघट्य क्या करे, उस कणों के चारों तरफ एक क्या बना ले, अपनी एक परत बना ले। जब वो परत बना लेता है बच्चों, सभी कणों के ऊपर जब अपनी परत बना लेता है, तो परत एक प्रकार की बनती है, या तो धनायन ही जुड़ेंगे सारे, या तो ऋणायन ही जुड़ेंगे। और कल जब हमने देखा था बच्चों, तो हमने क्या पढ़ा था, ऋणायन जुड़ जाते हैं सारे, ठीक है। धनायन भी जुड़ते हैं, वो कैसे जुड़ते हैं हम आगे और प्रोसेस में देखेंगे बच्चों। अभी तक अपन ने जो देखा उसमें क्या बताया था कि एक अपन ने बोला कि अगर ये मेटल का कण है, धातु का कोई कण है, धातु वाला, तो धातु के चारों तरफ अपन ने क्या कहा, इलेक्ट्रोलाइट आके परत बना लेते हैं। अब समान आयन के ऊपर जब इस तरह से क्या हो रहा है, ये भी धातु है, इसमें भी आके परत बना ली, बहुत सारों पे परत बना ली, तो जो परत बनती है वो एक समान आयन की बनती है, या तो धनायन होगा या ऋणायन होगा। कल हमने देखा तो सारे ऋणायनों ने उसको घेर लिया था, किसको, सोने के कणों को। अब सारे ऋणायन आपस में घेर के खड़े हो गए, तो क्या कर रहे हैं, ऋणायन ऋणायन प्रतिकर्षित करेगा, दूर भागेंगे, तो वो क्या होंगे, विलयन में उसी प्रकार उपस्थित रहेंगे, लेकिन आपस में जुड़कर कभी भी अवक्षेप के रूप में नीचे नहीं बैठेंगे। बात समझ में आ गई थी अपन को ये चीज़, ठीक है बच्चों। अब अपन आज जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसकी अशुद्धि की बात कर रहे हैं। अब क्या हो सकता है कि कोलाइडी विलयन आपने बनाया, बनाने के लिए आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला, हो सकता है ना इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा ज़्यादा हो गई हो, जितना हमें चाहिए उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट हमने डाल दिया, तो विलयन में क्या हुआ, कोलाइडी विलयन तो है ही है, इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा भी ज़्यादा हो गई है बच्चों। बात समझ में आई। आपने क्या किया था, सोने का सोल बनाया था कल, आपको याद है, मैं कह देती हूँ भाई यही है आपका, ये विलयन है, ये कोलाइडी विलयन है। अब इस कोलाइडी विलयन में हम कह देते हैं बच्चों, ये सोने के कण भी उपस्थित हैं जो तैर रहे हैं तभी तो कोलाइडी विलयन बना रहे हैं। अब इस कोलाइडी विलयन में इसके साथ साथ क्या है, KOH के भी तो कण आ गए, ये देखो। अब बच्चों अगर KOH की बात की जाए तो KOH असल में क्या है, वैद्युत अपघट्य, हाँ कि नहीं, वैद्युत अपघट्य है। और आपको पता हो कि KOH जो है बच्चों वैद्युत अपघट्य है, इसका मतलब वो क्या होगा, किस प्रकार का विलयन बनाता होगा। अगर हम बात करते हैं किसी माध्यम में चला जाए KOH, तो किस प्रकार का विलयन बनाता होगा, वो वास्तविक विलयन बनाता होगा, क्योंकि बच्चों वो आयन है। बात समझ में आ गई, घुल जाता है तभी तो टूट के जुड़ जाता है उसके पास, बाकी बचे हुए आयन भी तो पानी में उपस्थित होंगे, हाँ कि नहीं, लेकिन वास्तविक रूप में होंगे। अगर हम बात करें वास्तविक ना समझ के, हम ये भी तो कह सकते हैं कि भाई ये वाला जो है ये कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी विलयन में सोने के कोलाइडी कण हमारे को दिख रहे हैं बच्चों, कुछ बड़े बड़े आकार के दिख रहे हैं। कोलाइडी कण जो बच्चों आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो बड़े बड़े आकार के हैं, और जो KOH आपका यहाँ पे गया है वो क्या होगा, इसके मुकाबले छोटे आकार का होगा, हाँ कि नहीं। अगर विलयन अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये देख लो आप, तो ये कोलाइडी विलयन दिखेगा, और यहाँ पे KOH के जो होंगे कण वो कुछ इस प्रकार से होंगे, K+OH- जो भी है उसके रूप में टूटा है बच्चों वो। तो KOH जो वैद्युत अपघट्य आपका है, उसके कण कैसे होंगे, बारीक बारीक होंगे, क्योंकि वो वास्तविक विलयन से जुड़े हुए हैं।
वास्तविक विलयन वाले कणों की जब अपन ने बात करी थी तो क्या कहा था बच्चों, उनका आकार होता है 1 नैनोमीटर से कम, सॉरी ज़्यादा बताया ना, ये कम ऐसा 1 नैनोमीटर, ठीक है। और अपन ने क्या कहा था, कोलाइडी विलयन को कैसे बताया था, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होते हैं। बात समझ में आ गई मेरी। तो जब अपन KOH की बात करेंगे तो अपन क्या कहेंगे कि इस वैद्युत अपघट्य के कणों का आकार कोलाइडी के कणों के आकार से छोटा है। कोलाइडी का कण बड़ा होगा, इसका कण छोटा होगा। बात समझ में आ गई। और अपन ने क्या चीज़ कही कि जब हमने द्रव विरोधी प्रकार के कोलाइडी विलयन बच्चों बनाए थे तो हमने क्या कहा था उसके अंदर कि वहाँ पर जब अपने वैद्युत अपघट्य डाला तो उसकी मात्रा क्या हो जाती है, कई बार बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब ज़्यादा मात्रा है और हमें तो सिर्फ कोलाइडी विलयन ही चाहिए, क्योंकि कोलाइडी विलयन ही हमारे आगे काम आएगा। आपको जहाँ पे उसको काम में लेना है बच्चों, इंडस्ट्री के प्रोसेस में काम में लेना है, उद्योगों में चाहिए या किसी और रीज़न से हमें काम में लेना है, तभी तो हमने तैयार किया। अब उसको तैयार करने के बाद हमको तो चाहिए, क्या चाहिए, शुद्ध रूप में चाहिए कोलाइडी विलयन, लेकिन हमको मिल रहा है वैद्युत अपघट्य के साथ। तो अब आपको कुछ ना कुछ तकनीक लगानी पड़ेगी, वैद्युत अपघट्य को हटाना पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है, वो क्या करेगा, अशुद्धि बनाएगा, अशुद्धि की वजह से हमारे काम पूरे नहीं हो पाएंगे। बात समझ में आ गई ना सबको। तो अपन यहाँ पे क्या पढ़ते हैं बच्चों, अब कोलाइडी विलयन बनाया था हमने, उसको स्थायी बनाने के लिए वैद्युत अपघट्य की मात्रा मिलाई गई थी। वैद्युत अपघट्य का काम था उसको अलग अलग करना, जितने काम में आए वो कण काम में आ गए। मान लीजिए पानी में आपने KOH मिलाया ताकि सोने के कण स्थायी हो सकें। बात समझ में आई। हम लोगों ने क्या करा था, 50 कण डाल दिए, मान लेते हैं 50 कण डाल दिए किसके, KOH के, और काम में कितने आ गए, 10, 40 तो फालतू पड़े हुए, उन 40 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं हटाएंगे तो अशुद्धि बना रहे हैं वो। बात समझ में आई बच्चों। और हमें सिर्फ कोलाइडी विलयन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग तकनीक लगाते हैं ताकि कोलाइडी विलयन को हम क्या कर सकें, साफ कर सकें, शुद्ध कर सकें। तो बच्चों कौन कौन सी टेक्निक लगाते हैं वो यहाँ पे लिख लीजिए। कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की विधियाँ या कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण। अपन जो पढ़ रहे हैं ना बच्चों, वो अभी पढ़ रहे हैं कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण। अब बच्चों यहाँ पे 3 मैंने मेथड लिखे हैं आपके पास, 3 विधियाँ लिखी हैं कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण। जब बच्चों अपन करेंगे 3 प्रकार से कोलाइडी विलयन को शुद्ध किया जाता है, जिसमें पहला आता है बच्चों डायलिसिस, दूसरा आता है इलेक्ट्रोडायलिसिस और तीसरा होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। डायलिसिस को हिंदी में अपहरण कहते हैं, वैद्युत अपहरण कहते हैं। इलेक्ट्रो मतलब क्या हो रहा है, विद्युत धारा की उपस्थिति में कर रहे हो। और थर्ड वाला जो बच्चों बताते हो आप, अति सूक्ष्म छनन, जिसके अंदर अपन फिल्ट्रेशन प्रोसेस काम में लेते हैं। फिल्टर पेपर काम में लोगे, मैंने ऊपर इसलिए लिखा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब होता है ऐसा फिल्टर पेपर काम में ले रहे हो जिससे आप इसको सही कर सको, साफ कर सको। बात समझ में आई। तो अब अपन तीनों प्रोसेस के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। डायलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या होता है, और उसके बाद तीसरा वाला जो है बच्चों वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, वो क्या होता है। अगर बच्चों आप लोगों को ध्यान हो तो यहाँ से रिलेटेड जो चीज़ है वो एक बार अपन समझ लेते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ब्लड या रक्त को आप जानते हो, रक्त को अपन किस कैटेगरी में, किस के अंदर रखेंगे, आप क्या बताओगे कि रक्त असल में क्या है। रक्त क्या होगा, वास्तविक विलयन होगा, कोलाइडी विलयन होगा या फिर निलंबन होगा, आप मुझे बताइए क्या होना चाहिए। रक्त क्या होगा बच्चों। अगर रक्त को हमको किसी श्रेणी में रखना हो तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से रक्त किस श्रेणी में आता है, कोलाइडी विलयन होता है, वास्तविक विलयन होता है या निलंबन होता है। क्या ब्लड, क्या रक्त कोलाइडी विलयन होगा, क्या रक्त वास्तविक विलयन होगा, पहला ऑप्शन बताइए। होगा, नहीं होगा। रक्त वास्तविक विलयन नहीं होगा, क्योंकि रक्त के आर पार आप देख ही नहीं सकते। अगर मैं कहूँ एक कांच की ग्लास में आप क्या ले लो, अपना खून ले लो, मानव रक्त लो और उससे आर पार देखने की कोशिश करो, आप नहीं देख पाओगे, ठीक है। दूसरी चीज अपन ने बताया वो निलंबन भी नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं कि कुछ कण नीचे बैठे हुए हो, ठीक है। तो ब्लड जो होता है ना बच्चों, रक्त जो होता है वो असल में क्या होता है, आपका कोलाइडी विलयन होता है। बात समझ में आई। कैसे कोलाइडी विलयन होता है, क्योंकि रक्त के अंदर क्या होता है, एक आपका माध्यम होता है, तरल पदार्थ होता है माध्यम। आप कभी अगर अपने खून की जांच करने गए हो बच्चों तो उसके अंदर बताते हैं वो चीज़, वो बताते हैं कि आपके जो है ब्लड के अंदर, खून के अंदर, रक्त के अंदर आपके सफ़ेद रक्त कोशिकाएं पाई जाती है जो बीमारी से लड़ने का काम करती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं मिलती हैं जो ब्लड को, खून को लाल बनाती हैं। उसके बाद उसके अंदर प्लाज्मा नाम की चीज़ पाई जाती है जिसको कहते हैं तरल पदार्थ। वो तरल पदार्थ में ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, तैरती रहती हैं। तो अगर अपन कहें कि माध्यम क्या है खून का, तो अपन बोलेंगे उसको प्लाज्मा, ठीक है। और आप कहोगे कि अवस्था क्या है उसमें, तो लाल रक्त कोशिकाएं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं उसमें उपस्थित होती हैं। इतना समझ में आ गया। अब मैंने यहाँ पे बात क्यों की बच्चों, रक्त की बात अपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जुड़ी हुई है डायलिसिस से। डायलिसिस
और अपोहन विधि का मतलब क्या होता है बच्चों, आप क्या कर रहे हो, अशुद्धि को छानकर दूर कर रहे हो। बात समझ में आई? डायलिसिस का मतलब क्या हो रहा है बच्चों, आप अशुद्धि को छान रहे हो, छान के दूर कर देते हो और उसको क्या करते हो, जो चीज़ आपको मिली आपने उसको शुद्ध कर दिया। कोलाइडी विलयन कल का वाला हम ले लेते हैं कि सोने का विलयन कल हमने बनाया मेथड से, ब्रैडी कार्क विधि द्वारा सोने का विलयन बनाया गया जिसमें KOH की मात्रा अधिक थी। अब बच्चों हमको क्या करना है, इसका शुद्धिकरण करना है। तो शुद्धिकरण कैसे करोगे आप, उसको क्या करोगे बच्चों, शुद्धिकरण करने का काम सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, अगर आपको किसी विलयन को साफ करना हो तो आप क्या करते हो, छानने का काम करोगे। सीधी सिंपल तकनीक कि हम उसको छानेंगे। हम घर में भी देखते हैं कोई चीज़ अगर गंदी होती है या कोई लिक्विड आप काम में ले रहे हो गंदा है तो आप क्या करते हो, उसको छान लेते हो, कचरा अलग और वो चीज़ अलग। पानी भी आता है घर में, घरों में पानी की सप्लाई होती है तो क्या होता है बच्चों, गंदा पानी आता है, हम क्या करते हैं पानी चलने की छाननी से साफ कर लेते हैं पानी को। इम्प्योरिटी, डस्ट पार्टिकल है ना, जो भी गंदगी धूल के कण सब होगा वो सब पानी में साफ हो जाता है। बात समझ में आई? डायलिसिस का मतलब भी क्या हुआ बच्चों, अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, अशुद्धि को छान रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं आपको इससे बता देती हूँ, ये देखो डायलिसिस में बच्चों जब अपन बात करें तो अपन ने क्या लिया, एक बीकर लिया। ठीक है, बीकर में वही कल वाला स्वर्ण सोल अपन ले रहे हैं जिसमें KOH की मात्रा भी पड़ी हुई है। बात समझ में आई? इस बीकर के अंदर बच्चों आपने ये देखा, इस बीकर के ऊपर क्या लगा हुआ है बच्चों, एक अपन ने क्या कहते हैं, एक जाली सी लगी हुई है। ठीक है, अगर मान लो घर के अंदर जैसे होता है, आपने देखा है घर के अंदर हम लोग पनीर बनाते हैं, है ना, घर में पनीर बनता है तो क्या किया जाता है, जो फटा हुआ दूध होता है उसको एक बारीक पतले कपड़े में छान लिया जाता है ताकि लिक्विड पोर्शन अलग और वो चीज़ जो है वो अलग हो जाए। क्या चीज़ अलग हो जाए, आपका जो पनीर वाला फटा हुआ दूध है वो ऊपर आ जाता है, सॉलिड पार्ट, लिक्विड पार्ट नीचे चला जाता है। और छानते आप किससे हो उसको बच्चों, पतली सी कोई पतला सा कपड़ा, कॉटन का कपड़ा जिसके अंदर क्या बने हुए होते हैं, पोर्स बने हुए होते हैं, छिद्र बने हुए होते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपके पास क्या है, ये स्वर्ण सोल वाला, ये देखिए ये स्वर्ण सोल वाला बीकर है जिसके अंदर आपका स्वर्ण सोल पड़ा हुआ है, कल का बना हुआ। कल अपने तकनीक पड़ी थी तो हम मान लेते हैं कल का बना के हमने रख दिया था भाई कि आप उसको शुद्ध करेंगे। ठीक है, कल बना के रखा, शुद्ध करना है, KOH भी पड़ा है इसमें हमारा पड़ा है KOH और इसमें पड़ा है हमारा स्वर्ण सोल। अब हमको तो सिर्फ स्वर्ण सोल चाहिए, KOH को हमको हटाना है। कैसे हटाओगे, इस बीकर को छानोगे इसके अंदर, दूसरे बड़े बीकर में। कैसे छानेंगे बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक पतली परत लेते हैं जिसको क्या कहा जाता है, झिल्ली कहते हो आप, पादप या जंतु झिल्ली लेते हैं बच्चों अपन, है ना, प्लांट और एनिमल मेम्ब्रेन कहते हैं, पादप या जंतु झिल्ली कहोगे आप। झिल्ली मतलब कोई ऐसी परत है, पतली परत है जिसमें क्या है, बारीक छिद्र बने हुए हैं, बारीक, इतने बारीक छिद्र हैं कि अगर आप उससे छानना चाहोगे तो आपका सिर्फ KOH बाहर निकलेगा बच्चों, स्वर्ण सोल बाहर नहीं निकलेगा। बात समझ में आई? अर्धपारगम में झिल्ली में बहुत सारे अणु बाहर जा सकते हैं और इस वाली झिल्ली में जैसे कल अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने अंतर में पढ़ा था, है ना, हमने कहा था फिल्टर पत्र, वहाँ पे हमने बच्चों बात करी थी फिल्टर पत्र की। ठीक है, अपन यहाँ पे क्या कहते हैं, फिल्टर पत्र के कण का जो होता है, छेदों का आकार कुछ इस प्रकार का होता है, इतना बड़ा। लेकिन जब आप बात कर रहे हो ना झिल्ली की, ठीक है, उसके आकार जो होता है बच्चों वो इतना छोटा होता है, मतलब कणों के निकलने के आधार पर, है ना। अर्धपारगम में झिल्ली वो झिल्ली कहते हो आप जिसके अंदर से कुछ चीज़ें निकल सकती हैं और कुछ चीज़ों को वो रोक लेता है, वो होती है अर्धपारगम में, मतलब आधी चीज़ों को जाने देगा, आधी को रोक लेगा। नाम से ही समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे बच्चों अपन ने क्या बोला कि दो चीज़ें, एक तो हमने बताया था जब अंतर पढ़े थे, अगर आपको अंतर याद हो तो हम लोगों ने क्या चीज़ वहाँ पे डिस्कस की थी कि जो बात करते हैं अपन वास्तविक विलयन, वो क्या था, फिल्टर पत्र से निकल जा रहा था। कोलाइडी विलयन धीरे धीरे निकल रहा था, पर निकल रहा था। क्यों निकल रहा था? क्योंकि फिल्टर पत्र का आकार, इसमें अगर अपन छेदों का आकार देखें बच्चों तो वो ज़्यादा है। बात समझ में आई? उसके छेदों का आकार ज़्यादा था तो कोलाइडी विलयन निकल रहा था आराम से, लेकिन निलंबन वाला नहीं निकल रहा था जो कि नीचे बैठ जाता है, जैसे अवक्षेप। अवक्षेप भी एक प्रकार का निलंबन ही है, निलंबन विलयन है, क्योंकि नीचे बैठा हुआ होता है। तो वो क्या होता है बच्चों, छन नहीं पाता, वो ऊपर ही रह जाता है फिल्टर पत्र में। हम लोग जब केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल करते हैं बच्चों, रसायन विज्ञान में, आप लोगों ने देखा होगा लैब में जब अपन अवक्षेप बनता है, अवक्षेप को फिल्टर पत्र पे छान के अलग कर लेते हैं, तो पानी अलग, अवक्षेप अलग। अवक्षेप एक प्रकार का निलंबन विलयन है। ये अपन क्वेश्चन आ सकता है घूम फिर के, अवक्षेप किस में रखोगे, जैसे मैंने अभी पूछा रक्त को आप किस में रखोगे, तो रक्त कोलाइडी विलयन निकला। अगर अपन बात करते हैं अवक्षेप की, तो अवक्षेप निलंबन निकलेगा बच्चों। और अपन ने ये भी पढ़ा था कि अवक्षेप जैसे कणों को हम लोग क्या करते हैं, कोलाइडी में बदल देते हैं, तोड़ देते हैं अणुओं को। बात समझ में आई? तो यहाँ पे भी यही चीज़ बोली अपन ने, ठीक है। अपन ने यहाँ पे क्या चीज़ बोली कि फिल्टर पत्र के आकार जो होता है बच्चों, पत्रों का आकार, छिद्रों का आकार, वो क्या होता है, बड़ा होता है। और जब अपन बात करते हैं इनकी दूसरी चीज़ों की जिसमें से कोलाइडी विलयन जा रहा है, लेकिन अगर मैं इस झिल्ली की बात करूँ, पादप झिल्ली या जंतु झिल्ली की, तो वो झिल्ली ऐसी होगी जिसका आकार
कणों का, जो अपन कहेंगे छिद्रों का आकार बहुत पतला होता है। एक बच्चों अपन कहते हैं कि एक तो घर में अपन चाय छानते हैं तो चाय की छन्नी देखो, और एक अपन देखते हैं कौन सी वाली छन्नी जिसे पानी छानते हैं हम। अगर आप दोनों की जाली को मिला के देखोगे तो एक की तो जाली के अगर अपन देखें छेदों का आकार थोड़ा बड़ा बड़ा है, लेकिन अगर अपन देखें पानी वाली का तो पानी वाली का कम होता है, ताकि उसके अंदर क्या हो कि जो भी मिट्टी के कण भी है ना, बारीक मिट्टी के कण, वो भी वहाँ से हटते जाएं। जितना हो सकता है ना, मतलब छोटी से छोटी गंदगी भी उससे हट जाती है। अगर आप दोनों का देखोगे ना मिला के, आटा छानने की छन्नी देखो, आटा छानने की छन्नी में उसका आकार जो होता है उसके बीच में आप देखोगे बड़ा होता है बच्चों, ठीक है। तो आप अगर छन्नियों के आकार देखो, घर के अंदर ही देख लो, तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि सबके आकार, छिद्रों का आकार कितना अलग अलग पाया जाता है, ठीक है। गेहूं साफ करने की छन्नी वो और भी अलग होती है बच्चों। तो अपन देखें तो सबके आकार देखोगे, मिला के देखोगे तो सबके आकार बड़ा छोटा 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 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब अपन देखते हैं यहाँ पे बच्चों की फिल्टर पत्र की बात करें, उसके बाद बात करते हैं हम लोग झिल्ली की, तो झिल्ली का आकार जो होता है, इसके छिद्रों का आकार छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि सिर्फ इसमें से कौन बाहर निकल पाता है बच्चों? KOH, स्वर्ण सोल आपका ऊपर ही रह जाता है। जैसे पनीर बनाने के लिए अपन फटे हुए दूध को छानते हैं, फटे हुए दूध का ठोस भाग तो ऊपर ही रह गया, पानी नीचे। सेम इसी प्रकार से KOH अगर आप इसमें छानोगे, इसको इसमें डालोगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, ये देख, स्वर्ण सोल जो था ना आपका, स्वर्ण सोल असल में है क्या? क्या है बच्चों स्वर्ण सोल? कोलाइड है। स्वर्ण सोल कोलाइड विलयन है, तो कोलाइड रह गया ऊपर, और नीचे जो छन के आया है वो क्या छन के आया है? ये KOH, क्योंकि अपन ने कहा था KOH इलेक्ट्रोलाइट है, एक प्रकार का वास्तविक विलयन है जिसके कणों का आकार कोलाइडी कणों से छोटा होगा। तो इस वजह से KOH यहाँ से छन गया, और यहाँ पे क्या रह गया बच्चों? स्वर्ण सोल रह गया। यहाँ तक समझ में आया? ये डायलिसिस पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। डायलिसिस में समझ में आया पादप झिल्ली। अब ये जो झिल्ली थी ना बच्चों, इसको मैं ब्लू से बता देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अपन देख लेते हैं कि भाई पिंक कलर का तो बीकर है, ब्लू कलर की पतली झिल्ली है, जिसके अंदर अपन ने क्या करा, स्वर्ण सोल हरे कलर का इकट्ठा हो गया। अब बच्चों यहाँ पे देखना, यहाँ पे इकट्ठा हो गया, ठीक है। इकट्ठा होने के बाद हम क्या करेंगे, हो सकता है ना इसके अंदर KOH और भी हो सकता है KOH के कण कोलाइडी कणों में फंस गए हो, रह गए हो उसमें। क्या गारंटी कि सारा निकल गया होगा नीचे? हमने क्या कहा, छान लो, छान लिया गया भाई। छानने के बाद भी जब अपन खुद देखते हैं, आपको ध्यान हो तो घर में जब पनीर बनाते हो तो थोड़ा पानी फिर भी रह जाता है छानते छानते भी, तब क्या किया जाता है, उसको और निचोड़ के निकाल लिया जाता है, ठीक है। बात समझ में आई? क्योंकि वो पानी था, वो माध्यम था, वो निकल गया। लेकिन यहाँ पे KOH के कण उसमें हो सकते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, डायलिसिस के अंदर ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग। अब यही बीकर, अब अपन ने क्या करा है, यहाँ पे ये देखो बच्चों स्टैंड है, ठीक है। एक स्टैंड लिया मैंने यहाँ पे, है ना। इस स्टैंड है जिसके नीचे एक बीकर रखा हुआ बच्चों, ये देखो एक नया बीकर रखा है हमने। अब ये जो बच्चों रखा हुआ है ना इंस्ट्रूमेंट, ये आप ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ये देखो पानी जाने के लिए रास्ता दे रखा है, पानी बाहर निकलने के लिए रास्ता दे रखा है। समझ में आया? इस प्रकार का अपन ने क्या लिया, उपकरण लिया, जिसके अंदर क्या है, बीकर के समान दिख रहा था, पानी निकलने की जगह दे दी, पानी जाने के लिए एंट्री, है ना, पानी को एंट्री दे रहे हो बच्चों, और यहाँ ऊपर से क्या हो रहा है, पानी निकल रहा है आपका। ये स्टैंड लगा दिया। ब्यूरेट के पास देखते हैं ना अपन, ब्यूरेट को लगाने के लिए आप लोगों ने लैब में देखा होगा, ब्यूरेट को रखने के लिए हमारे पास स्टैंड होते हैं बच्चों। नहीं देखा होगा तो भी आपको पता होगा, इस तरह का एक लोहे का स्टैंड बना हुआ होता है, पतला सा, जैसे दिख रहा है वैसे ही होगा। नीचे रखने के लिए बेस होगा बच्चों, और यहाँ पे जो मैंने बताया ये चीज़, ये पतला डंडा, और इसके साथ ये एक और ऐसा डंडा। अब यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, वो आप देखो, जो आपकी ब्लू कलर की झिल्ली थी ना बच्चों, उसको हमने क्या करा, झिल्ली को उठाया, उठा के पोटली जैसा बना दिया, और पोटली बनाने के बाद इसको हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे लटका दिया। ये देखो ये चीज़ यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको यहाँ पे पोटली को लटका दिया है। अब ये जो पोटली आपकी बच्चों लटक गई, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है आपका, ये देखो स्वर्ण सोल हरे कलर का, और कुछ मात्रा KOH की, ठीक है। अब अपन कहेंगे KOH प्लस स्वर्ण सोल, लेकिन आप खुद समझ जाएं कि KOH की मात्रा कम होगी, स्वर्ण सोल की मात्रा ज़्यादा होगी। लेकिन हमको डाउट है ना कि KOH की अशुद्धियाँ थोड़ी बहुत रह गई हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत कह सकते हैं अपन कि थोड़ा सा KOH इसमें बचा हुआ है ना। अब आप क्या करोगे, इसको साफ करने के लिए बच्चों क्या कर रहे हैं अब अपन, अब यहाँ से पानी भरेंगे। पानी आया, ये देखो। अब बच्चों पानी आता है तो पानी क्या करेगा, पानी तेज गति से यहाँ से आएगा, इसके अंदर से निकलेगा और बाहर जाएगा। अब आपको पता है पानी क्या है, एक प्रकार का माध्यम है, और KOH अपना क्या है, वैद्युत अपघट्य है। KOH पानी को घोलने की क्षमता रखता है, ठीक है। KOH पानी को घोलने की क्षमता रखता है, तो क्या होगा, जैसे ही पानी तेज गति से यहाँ पे आएगा, इस पोटली से टकराएगा, इसके अंदर जाएगा, बाहर निकलेगा, और इस इनलेट से, इस एरिया से, मतलब अपन कह सकते हैं
इस एंट्री जो आपको दे रखी है बच्चों, यहाँ से बाहर चला जाएगा पानी, बाहर पानी अंदर आ रहा है और पानी बाहर निकल रहा है, लेकिन पानी इतना तेज गति से आ रहा है कि वो पोटली में से पास होके निकल रहा है। उससे बह के निकलेगा तो क्या करेगा, अपने साथ KOH के अगर थोड़े बहुत कण रह गए हैं उनको ही अपने साथ बाहर निकाल के ले जाएगा। बात समझ में आई? तो जो KOH के कण अंदर थे वो सारे उससे बाहर निकलने लग गए। तो अपन क्या कर रहे हैं, एक तरह से इसको धो रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, पोटली आपने निकाल के बांध दी, अब पानी के द्वारा उसको क्या कर रहे हो, आप धो रहे हो। ठीक है, अपन रखे कि जैसे एक पोटली आपने बाहर कोई रख रखी है और उसको आप पानी का वो क्या कर रहे हो, पाइप डाल रहे हो, तेज पानी के पाइप से धो रहे हो, तो क्या होगा, जो कण होंगे वो बाहर निकलेंगे। बात समझ में आई? ये इंस्ट्रूमेंट भी ऐसा ही है। डायलिसिस और ये वाली विधि के अंदर बच्चों अपन क्या करते हैं, अपन ने सिंपल पहले एक वो ले लिया, बीकर ले लिया, बीकर में पहले छान लिया, जैसे हम कोई चीज़ छानते हैं सेम वैसे ही अपन ने क्या करा, स्वर्ण सोल और KOH के मिश्रण को छाना। मिश्रण को छानने के बाद KOH अधिकतर बाहर निकल गया, फिर भी अपने पास क्या बच गया, स्वर्ण सोल बच गया। स्वर्ण सोल की पोटली को हम लोगों ने क्या किया, बांध दिया, बांध के स्टैंड पे लटका दिया, ऐसे उपकरण में लटकाया जहां से पानी अंदर आएगा और बाहर निकलेगा। जितनी तेज गति से पानी अंदर और बाहर जाएगा उतनी तेज गति से KOH के कण आपके बाहर निकलेंगे। यही प्रोसेस, यही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है बच्चों, डायलिसिस कहलाती है। बात समझ में आई? पॉइंट क्लियर है? ठीक है। और उसके बाद आते हैं बच्चों अपन इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब ये तो क्या था, डायलिसिस था। दूसरा वाला अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या होगा, आप खुद सोचो। डायलिसिस तो समझ में आ गया सभी को क्या हुआ, ठीक है। हमने उसको क्यों रखा बच्चों ऐसे, ताकि क्या हो, पानी के द्वारा और ज़्यादा KOH बाहर निकल जाए और शुद्ध हो जाए। तो हमें इसकी जो मात्रा मिले वो क्या मिले, पूरी तरह से शुद्ध मिले। हम कहें भाई 99% प्योर होना चाहिए, है ना, हमें KOH चाहिए ही नहीं। तो उसको करने के लिए हम लोगों ने डायलिसिस प्रक्रिया अपनाई। अब आप लोग बताइए इलेक्ट्रोडायलिसिस या वैद्युत अपवहन क्या होगा, क्या नाम से क्या समझ में आता है बच्चों? वैद्युत मतलब क्या कर रहे हो आप, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कर रहे हो, हाँ कि नहीं? इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग बच्चों क्या करोगे, यहाँ पे हमने क्या करा, सेम यही डायलिसिस तो वही है, नाम तो पीछे डायलिसिस ही दे रखा है, प्रक्रिया पूरी वही है। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपने क्या करा बच्चों, इसी इंस्ट्रूमेंट में मैंने क्या करा, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक है। अब 2 छड़ लगा दिया आपने, इलेक्ट्रोड लगा दिए बच्चों, जो कि किससे जुड़े हुए हैं, बैटरी से कनेक्टेड है। यहाँ पे बता देते हैं अपन, ये देखो, ठीक है, ये बैटरी से कनेक्टेड है बच्चों। एक क्या हो जाएगा प्लस और ये वाला हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये माइनस ये वाला प्लस, है ना। अगर इसको और अच्छे से समझना हो मैं इसको यहाँ पे बना देती हूँ और सही, ठीक है। यहाँ इसको ध्यान से देखना बच्चों, डायग्राम देख रहे हैं अपन, ये देखो, ये आपका स्टैंड है, ठीक है। ये आपका बीकर है जिसके अंदर क्या बना हुआ है, बीकर कुछ इस प्रकार का बना हुआ है, ठीक है। इस बीकर के बाद अपने का स्टैंड जो है, स्टैंड कुछ ऐसा जा रहा है जिसके अंदर आपकी पोटली को लटका रही है अपन ने। कौन सी वाली पोटली, जिसके अंदर अपना सोल भरा हुआ है, ठीक है। सोल भरा हुआ है ग्रीन कलर का, कलर से समझने में आसानी रहती है। पानी की बात कर ली अपन ने, पानी यहाँ से आया, ये पूरा पानी भरा हुआ है, पानी आके इसको धोके जा रहा है। अब बच्चों अपन ने क्या कहा था कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, ये देखो साफ दिख रहा है, इलेक्ट्रोड आपने लगा दिए। इलेक्ट्रोड बच्चों किससे कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड होंगे। अब ये बच्चों बैटरी से कनेक्टेड है इलेक्ट्रोड, ये रहे, ये देखो अब दिख रहा है, बैटरी से कनेक्टेड है। ये वाला है आपका पॉजिटिव, एक है आपका धनायन और ऋणायन वाला, टर्मिनल बोलते हो आप, है ना। ये वाली चीज़ हो गई बच्चों, ये दोनों कनेक्टेड है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो आपका इलेक्ट्रोड है बच्चों, उसके अंदर क्या होगा, ये पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, और आपकी पोटली में क्या है, स्वर्ण सोल के साथ साथ KOH है। अब अपन को पता है कि चार्ज होगा तो चार्ज कौन होगा, KOH होगा या कोलाइडी विलयन होगा, KOH होगा। और हमें पता है कि जो हमने झिल्ली ली है बच्चों, झिल्ली से कौन बाहर जाएगा, KOH ही बाहर जाएगा, KOH के कण ही बाहर निकलेंगे, कोलाइडी विलयन तो बाहर नहीं निकल सकते। अब जैसे ही बच्चों आपने इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया है यहाँ पे, तो क्या होगा, इस पोटली में से जो KOH के कण थे वो बाहर निकलेंगे, और बाहर निकल के कहाँ जाएंगे, इन इलेक्ट्रोड पे जाएंगे। नेगेटिव है तो क्या होगा, प्लस आयन जाएगा, K प्लस। ये नेगेटिव, पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव वाला जाएगा। तो जितने भी कण इसमें रह गए हैं KOH के, वो पॉजिटिव और नेगेटिव एंड पे इकट्ठे होने लग जाएंगे, जमा होने लग जाएंगे, और जमा होते होते होते
एक समय ऐसा आएगा जब सारा यहाँ से साफ हो चुका होगा। बात समझ में आई? तो इसको तो अपन ने क्या कह दिया, इलेक्ट्रो वाला। इलेक्ट्रिसिटी की उपस्थिति में, विद्युत की उपस्थिति में जो डायलिसिस होता है उसको इलेक्ट्रोडायलिसिस कह देते हैं। मतलब समझ में आया? डायलिसिस क्या होता है? साफ करना, शुद्ध करना। दूसरी चीज़ क्या होती है? इलेक्ट्रोडायलिसिस, जब विद्युत की उपस्थिति में शुद्धता कर रहे हो। वो सेम वही करो, इलेक्ट्रोड लगा के बैटरी जोड़ दी, मतलब हमारी क्या हो रही है, विद्युत धारा आ रही है। विद्युत धारा की उपस्थिति में अशुद्धि को हम दूर कर रहे हैं, क्योंकि अशुद्धि क्या है, वैद्युत अपघट्य प्रकार की है। अशुद्धि को बार बार अपन इलेक्ट्रोलाइट बोल रहे हैं ना बच्चों, क्या चीज़ का मतलब हुआ, वो वैद्युत अपघट्य प्रकार की है जो विद्युत की उपस्थिति में अच्छे से बाहर निकल जाएगी। बात समझ में आ गई? अब तीसरा वाला जो है बच्चों, अल्ट्रा फिल्टरेशन, उसको अपन बताते हैं अति सूक्ष्म छनन। अल्ट्रा फिल्टरेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। अपन ने यहाँ पे क्या पढ़ा बच्चों अभी तक, कि अपन शुरुआत में बात कर रहे थे फिल्टर पेपर की। फिल्टर पेपर की जब हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि फिल्टर पेपर कैसा है, ऐसा है जिसके अंदर से थोड़े बड़े कण बाहर निकल सकते हैं। ज़्यादा बड़े कण को नहीं निकालता, लेकिन थोड़ों को निकाल लेता है। जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कि जैसे वो वास्तविक विलयन को जाने देता है, वो कोलाइडी को भी जाने देता है, लेकिन कोलाइडी से ज़्यादा निलंबन वालों को जाने नहीं देता। ठीक है, 1000 के ऊपर, 1000 नैनोमीटर के ऊपर वाले कणों को वो जाने नहीं देता, लेकिन 1000 से नीचे वालों को सबको उसमें से जाने देता है। तो वो तो क्या हुआ बच्चों, फिल्टर पेपर। अब अपन क्या करें, ताकि आपको पता है कि अगर हम फिल्टर पेपर से कोलाइडी विलयन, हमारे स्वर्ण सोल जो कल बनाया था हमने, उसको हम छानने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो खुद ही बाहर निकल जाएगा, अशुद्धि तो निकलेगी नहीं। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिल्टर पेपर जो पत्र है आपका, उसको अपन क्या करते हैं, अच्छा बना देते हैं, स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। हम उसको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बनाने का मतलब हमने क्या किया, उसके छिद्रों को छोटा कर दिया। उसके छिद्र को छोटा करते हैं, कैसे करते हैं बच्चों, जिलेटिन आता है। जिलेटिन आप लोगों ने सुना है? जिलेटिन की अपन बात करते हैं। जिलेटिन क्या होता है, पाउडर के रूप में होता है जो जेली जैसी संरचना होती है। मैंने आपको बताई थी जेली जैसी संरचना। ठीक है, जिलेटिन और फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड जानते हैं, जिलेटिन और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब भी हम बच्चों क्या करते हैं, जिलेटिन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ आप क्या कर रहे हो, आपके फिल्टर पेपर की अभिक्रिया करवाते हो, ट्रीट करते हो, मतलब उसके साथ आपने उसको क्या कर दिया, मिक्स किया। मिक्स करने के बाद फिल्टर पेपर के जो छिद्र हैं बच्चों वो क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। तो अपन उसको बोलेंगे अल्ट्रा फिल्टर पत्र तैयार हो गया आपका। एक तो था साधारण फिल्टर पत्र। साधारण फिल्टर पत्र ऐसा था बच्चों जिसके अंदर क्या हो रहा था कि कोलाइडी कण आराम से जा रहे थे, कोलाइडी कणों को रोक नहीं रहा था, लेकिन हमने क्या किया, उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया, उसको जिलेटिन और क्या किया, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करवाई उसको उसके साथ घोल के मिक्स करके बनाया। मिक्स करके बनने के बाद आपके पास जो बन के आया बच्चों, वो कैसा बना, अल्ट्रा फिल्टर पत्र बन गया। अब वो ऐसा फिल्टर पत्र बना जो कि क्या कर रहा है, जो कोलाइडी कणों को उसमें से पास होने नहीं दे रहा। अब कोलाइडी कण नहीं जाएंगे तो कौन उसमें से निकलेगा, सीधी सी बात है, KOH ही जाएगा, छोटा कण KOH बाहर निकलेगा। KOH बाहर निकलेगा तो अशुद्धि बाहर, और हमारे पास जो बच गया वो हमारा स्वर्ण सोल हमको मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? तीनों मेथड समझ में आए? अब इसको नोट कर लेते हैं एक बार, ठीक है, मेरे साथ साथ नोट कर लो इसको बच्चों। ये चीज़ यहाँ पे देखना, अभी अपन 3 मेथड डिस्कस कर रहे थे, उसको और डिटेल में हम यहाँ पे देख रहे हैं। डायलिसिस को अपन ने बता दिया। डायलिसिस मतलब क्या हुआ, मैंने आपको समझा दिया था प्रोसेस, एक बार और देख लेते हैं। क्या बता रहे हैं अपन, पादप या जंतु झिल्ली द्वारा कोलाइड के मिश्रण का शुद्धिकरण, है ना। कोलाइड का मिश्रण मतलब क्या हुआ, कोलाइडी विलयन और उसके साथ किसका, इलेक्ट्रोलाइट का मिश्रण। ठीक है, कोलाइडी विलयन और इलेक्ट्रोलाइट के मिश्रण को अपन क्या बोलते हैं, कोलाइडी विलयन और इलेक्ट्रोलाइट, इन दोनों के जो मिक्सिंग होती है, दोनों आपस में उपस्थित है, उसको अपन ने मिश्रण नाम दे दिया। उसी कोलाइड के मिश्रण का अपन क्या कर रहे हैं बच्चों, शुद्धिकरण कर रहे हैं। लेकिन शुद्धिकरण किसके द्वारा कर रहे हैं हम, पादप या जंतु झिल्ली द्वारा। बात समझ में आ गई? अब उसके बाद अपन जैसे बता रहे हैं, कोलाइडी विलयन लिया, स्वर्ण सोल और KOH है उसके अंदर, यही मिश्रण, इसी मिश्रण को अपन ने बीकर के द्वारा इसमें डाला बच्चों। बीकर के द्वारा अपन ने छान लिया। छानने के बाद स्वर्ण सोल तो यहाँ रह गया, KOH बाहर निकल गया। फिर भी KOH पूरा नहीं निकला तो अपन ने क्या करा, उसको एक अलग से बीकर में ले लिया। जिस बीकर के अंदर क्या हो रहा है, पानी अंदर आ रहा है प्रेशर से, बहुत ज़्यादा प्रेशर से बच्चों पानी अंदर आएगा और बाहर निकलेगा। तो अपन ने क्या करा, ये जो पोटली अपने पास थी यहाँ पे, ये जो झिल्ली थी, उस झिल्ली को पोटली नुमा संरचना में बदल दिया और उसको अपन ने स्टैंड की सहायता से पानी के जल से भरे बीकर में लटका दिया। अब पानी इस प्रकार इसके अंदर आ रहा है, बहुत प्रेशर से आ रहा है बच्चों के अंदर, तेज गति से आएगा और बाहर निकल जाएगा। इस पानी का तेज गति से आना और बाहर निकलने का मतलब ये है कि पोटली में किसी भी प्रकार से अगर KOH आयन रह जाते हैं तो वो KOH आयन इसमें से बाहर निकल जाएं। जो बचे कुछ KOH आयन है वो इस तरह से बाहर निकाल लिए जाते हैं। ये बात समझ में आ गई? इस पूरी प्रक्रिया को अपन डायलिसिस या फिर अपन अपोहन विधि कहते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? अब अपन चल रहे थे कि अब क्या किया जाए, मान लो कि ये जो शुद्धि हमको ये मिली, यहाँ पे जो भी कोलाइडी विलयन मिला वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि 85% शुद्ध था या 80% शुद्ध था।
तो थोड़ी बहुत अशुद्धता फिर भी यहाँ पे रह गई है। उस पूरी अशुद्धता को क्या करना है, अपन को बाहर निकालना है बच्चों। तो अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस काम में लेते हैं। इलेक्ट्रोडायलिसिस वही प्रक्रिया है जिसमें अपन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोडों द्वारा विद्युत द्वारा प्रवाहित कर आयनों को कोलाइडी विलयन से हटाना। आयन मतलब कौन से, आपके वैद्युत अपघट्य के आयन। वैद्युत अपघट्य KOH जो अपन ने डाला था कोलाइडी विलयन बनाने के लिए, उन्हीं आयनों को इलेक्ट्रोडों से विद्युत धारा प्रवाहित करके बाहर निकाल देना, वो कहलाता है बच्चों इलेक्ट्रोडोडायलिसिस। ठीक है, विद्युत अपोहन कहा था अपन ने, वही प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं बच्चों, विद्युत धारा प्रवाहित करके काम में ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमको दिख रहा है, डायग्राम में दिखाई दे रहा है, सेम डायग्राम वही का वही है जो पहले वाला था बच्चों, डायलिसिस वाला ही पूरी प्रक्रिया थी। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड फिट कर दिए जिनको बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी से जोड़ते ही विद्युत धारा प्रवाहित हुई। विद्युत धारा के प्रवाहित होते ही जो कण इस पोटली में थे वो कण अपने आप ही क्या होने लग गए, अलग अलग इलेक्ट्रोडों पर आकर्षित होने के कारण चिपक गए, जमने लग गए। बात समझ में आई। जैसे यहाँ पे देखा अपन ने क्या करा, इस डायग्राम को और बड़ा करके देख लिया। ये 2 इलेक्ट्रोड दिख रहे पोटली के अंदर से, यहाँ पे देखो धनायन निकला। धनायन क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पे चला गया। बात समझ में आई। और ये धनायन सारे निकल के इकट्ठे होते जा रहे हैं। इसमें अपन ने देखा ऋणायन बाहर निकला तो वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे इकट्ठा हो गया। तो ये देखो नेगेटिव निकलते, नेगेटिव बहुत सारे आयन यहाँ पे इकट्ठे होते चले गए। और इस प्रकार पोटली में जितने भी KOH थे वो सारे के सारे क्या हो गए बच्चों, अलग अलग इलेक्ट्रोड पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से हमने क्या किया, इलेक्ट्रोडोडायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा जितने भी KOH अणु थे उसके अंदर, उन सबको हमने वहाँ से रिमूव कर दिया, वहाँ से हटा दिया। बात समझ में आई। अब थर्ड वाले स्टेप पे चलते हैं अपन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पे। नोट कर लिया सभी ने, ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ देखो बच्चों, अपन जो थर्ड वाली टेक्निक पढ़ेंगे वो अपन क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अति सूक्ष्म छनन, है ना। इसमें अपन ने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था, इसको और डिटेल में पढ़ लेते हैं अपन क्या कह रहे हैं बच्चों, ये एक्चुअल में क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो बच्चों प्रक्रिया होती है, अति सूक्ष्म छनन जो होता है बच्चों, एक तरह का अपन कह सकते हैं उपकरण जैसी प्रक्रिया होती है। एक उपकरण होता है जिसके अंदर ये पूरी प्रक्रिया चलती है। जैसे अपन घरों के अंदर देखते हैं RO और UV लगे हुए होते हैं पानी को साफ करने के लिए, RO फिल्टर लगाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से बच्चों ये भी क्या होता है, एक प्रकार का उपकरण होता है जो क्या होता है, कोलाइडी विलयन को साफ करने के लिए काम में लिया जाता है। आप चाहो तो आप इसकी इमेज में निकाल के देखना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आप देखोगे तो एक तरह की आपको दिखेगा जैसे कि RO या UV होते हैं, इस तरह के उपकरण होते हैं, फिल्टर होते हैं। ठीक उसी प्रकार का फिल्टर है जो कोलाइडी विलयन को साफ करता है, कोलाइडी विलयन को शुद्ध बनाता है। कैसे बनाता है, देखो कोलाइडी विलयन है, फिल्टर पत्र डालोगे। अब यहाँ पे देखना बच्चों, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में अपन ने क्या बोला, अपन इस प्रकार का फिल्टर काम में लेंगे जो कि क्या होगा, इस प्रकार का फिल्टर होगा जो अपने अंदर से कोलाइडी विलयन को जाने नहीं देगा, वो सिर्फ और सिर्फ KOH को ही अपने अंदर से निकलने देगा। बात समझ में आई। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि कोलाइडी विलयन को अगर अपन फिल्टर पत्र से छानेंगे बच्चों तो आपको फिर से कोलाइडी विलयन मिल जाएगा, क्योंकि हमने ही कहा था कि कोलाइडी विलयन फिल्टर पत्र से आसानी से निकल जाता है, धीरे धीरे ही सही पर निकल जाता है। ठीक है, तो कोलाइडी विलयन को फिल्टर पत्र से छानोगे तो भी आपको कोलाइडी विलयन मिल जाएगा। दूध है, दूध भी एक कोलाइडी विलयन ही है, उसको अगर अपन फिल्टर पत्र से छानेंगे तो वापस से आपको दूध मिल जाएगा। इसका मतलब कि उसके कण जो है वो अलग हुए नहीं, हाँ कि नहीं। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं बच्चों, अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इस विधि में कोलाइडी कणों को अति सूक्ष्म फिल्टर पत्र द्वारा छानकर शुद्ध किया जाता है। मतलब ये साधारण फिल्टर पत्र तो है नहीं, अति सूक्ष्म फिल्टर पत्र द्वारा छान रहे हैं अपन इसको बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे अल्ट्रा फिल्टर पत्र या अति सूक्ष्म फिल्टर पत्र क्या होता है, अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर क्या होगा, तो यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि साधारण फिल्टर पत्र लिया आपने, उसकी क्या करा आपने, जिलेटिन और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्या करा, उसको रखा। ठीक है, उसके साथ अभिक्रिया करवा दी, अपन कह सकते हैं उसके साथ मिक्स करवा दिया हमने, या उसका लेप लगा दिया उसमें। ठीक है, वो क्या हुआ, अलग प्रक्रिया हो गई जिसके साथ अपन ने इन दोनों को मिक्स करके बनाया। इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो बना बच्चों अपने पास क्या निकल के आया, वो अल्ट्रा फिल्टर पत्र निकल के आया। तो एरो बनाया, मतलब मैंने ये लिखा है यहाँ पे, इसको बनाओगे कैसे। अल्ट्रा फिल्टर पत्र जो होता है बच्चों, असल में होता क्या है, वो होता क्या है, साधारण फिल्टर पत्र के में जिलेटिन और फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया करवाएंगे और अपन को ये चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। बात समझ में आई। साधारण फिल्टर पत्र को अगर अपन को बनाना हो अल्ट्रा वाला, तो अपन को क्या करना है, अपन को इन दोनों के साथ अभिक्रिया करवानी है। ये असल में कर क्या रहे हैं, असल में बच्चों ये क्या कर रहे हैं, फिल्टर पत्र के जो छिद्र थे उन छिद्रों को छोटा करने का काम कर रहे हैं। बात समझ में आई। फिल्टर पेपर जो है, आप मान लो जैसे अपन घर में देखते हैं ना, अपन ने बोला था आटा छानने की छन्नी है, उसके ऊपर किसी तरह की परत लगा दी जाए, और ऐसी परत लगा दी जाए जिससे क्या उसके छिद्र छोटे हो जाएं। छोटे छिद्र हो गए तो आटा नहीं छनेगा, उससे और बारीक चीज़ छनेगी। या अपन गेहूँ छानने की छन्नी बता रहे थे बच्चों, जिसका आकार जो होता है आपने देखा है छिद्र बड़े बड़े होते हैं। गेहूँ छानने की छन्नी वाली जो बात है, उसके अंदर आप क्या करो, एक कोई चीज़ का लेप कर दो,
कोई चीज़ आपने कर दी, लेप लगा दिया उसमें, लेप लगाने से क्या हुआ, उसके छिद्र छोटे हो गए, जो भी आपने लेप उसमें लगाया वो छिद्रों में जाके फंस गए, तो इतना बड़ा जो छिद्र था वो क्या हो गया, जैसे इतना बड़ा छिद्र था उसमें चीज़ फंस गई तो इतना सा रह गया, है ना। ये जो चीज़ थी ये क्या हो गई, चीज़ यहाँ पे फंस गई चारों तरफ से, तो अब वो छेद छोटा हो गया, तो अब उसमें से गेहूँ नहीं छनेगा, उसमें से उसका आटा छनेगा, बारीक हो गई। बात समझ में आई। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों, इसके साथ ट्रीट करने का मतलब होता है, इसके साथ प्रक्रिया करवाने का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, इसके छिद्रों को छोटा कर रहे हो। अगर आप यहाँ पे बात करते हैं ना बच्चों, छिद्र का आकार मैंने यहाँ पे लिख दिया, साधारण फिल्टर पत्र के छिद्र का आकार अगर आप देखते हो तो 0.7 से 25 म्यूएम तक होता है। मात्रा अपन को दिख रही है ज़्यादा ही है, छिद्र बड़े ही है, लेकिन जब अपन अल्ट्रा फिल्टर पत्र की बात करते हैं तो आप खुद देख लो यहाँ पे छिद्र का आकार कितना छोटा है, 0.0015 है, मतलब अपन देख सकते हैं ना 0.7, ठीक है, दशमलव के बाद एक बिंदु और दशमलव के 4 संख्या बाद है, तो मतलब कितना छोटी संख्या होगी। बात समझ में आ गई। इसका मतलब आकार कितना छोटा रहा होगा, जिससे क्या होगा कि आपका कोलाइडी विलयन नहीं छनेगा, उसका सिर्फ आपका क्या होगा, वास्तविक विलयन जो होगा वही छन के बाहर निकलेगा। बात समझ में आ गई। तो ये बनाया कैसे वो समझ में आ गया कि साधारण फिल्टर पत्र लिया, उसके छिद्रों को हमने छोटा बनाया, उसके छिद्रों को हमने किसी न किसी केमिकल या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा छोटा कर दिया, अब वो आकार में छोटे हो गए तो वो आसानी से कोलाइडी विलयन को छान रहे हैं, जिससे कोलाइडी विलयन ऊपर अलग हो गया और आपकी अशुद्धि वाला जो इलेक्ट्रोलाइट या वैद्युत अपघट्य वाला पार्ट था, हिस्सा था, वो बाहर निकल गया। इतना समझ में आ गया बच्चों सभी को, ये 3 प्रक्रिया समझ में आ गई। किस प्रकार आप कोलाइडी विलयन को शुद्ध करोगे, वो तीनों प्रक्रिया अपन ने यहाँ पे समझ ली। अब बच्चों अपन जो चल रहे हैं अब अपने नए टॉपिक पे, वो अपन क्या पढ़ेंगे, कोलाइडी विलयन के गुणधर्म। कोलाइडी विलयन के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। अभी अपन ने सब चीज़ें पढ़ ली, कोलाइडी विलयन को अच्छे से जान लिया, उसकी अपन ने क्या देख ली यहाँ पे, उसका शुद्धिकरण भी पढ़ लिया कि बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कौन सा वाला बनाएंगे। उसके बाद हमने देख लिया बच्चों कि उसको शुद्ध कैसे करोगे, 3 तकनीक लगा ली अपन ने, 3 विधियों द्वारा हमने उसको शुद्ध कर लिया। अब बच्चों अपन चल रहे हैं कोलाइडी विलयन के गुणधर्म असल में क्या होते हैं, गुणधर्म क्या है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं कोलाइडी विलयन। उसके बाद बच्चों इसका आखिरी हिस्सा जो अपन पढ़ेंगे, जो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अब इसको कहाँ कहाँ प्रयोग में लिया जाता है, कोलाइडी विलयन होता क्या है, बनता कैसे है, कितने प्रकार का है, वो सब देख लिया हमने। और बनने के बाद शुद्ध है अशुद्धि है तो उसको दूर भी कर लिया। दूर करने के बाद अब इसके गुणधर्म पढ़ रहे हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या गुणधर्म है, इसका क्या गुण है कोलाइडी विलयन का। उसके बाद हम इसके उपयोग वाले पार्ट पे चलेंगे कि कोलाइडी विलयन को कहाँ काम में ले सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब बच्चों यहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं अभी कोलाइडी विलयन का गुणधर्म। सबसे पहली चीज़ है टिंडल प्रभाव, ठीक है। टिंडल प्रभाव को समझने के लिए हम लोग समझते हैं बच्चों क्या प्रभाव होता है। ये आपने कभी देखा है कि है ना, कभी अगर अपन जल्दी उठते हैं, क्या होता था बच्चों, पहले के टाइम में घरों के अंदर है ना एक रोशनदान लगा हुआ होता था। रोशनदान कह सकते हो, छोटी सी खिड़की कह सकते हो। अगर आप सुबह जल्दी उठो और खिड़की आपकी खोलो तो आपको क्या दिखेगा, खिड़की में से प्रकाश आता हुआ दिखाई देगा, खिड़की में से प्रकाश आता हुआ दिखाई देगा, दिन में नहीं दिखेगा। दिन में खिड़की खोलो, दरवाजा खोल लो, कुछ नहीं दिखेगा आपको। अगर आपके घर में बच्चों, कई लोगों के घर में क्या करते थे, पहले छोटा सा है ना एक वो छेद बना लेते थे, वो उसके ऊपर कुछ जो अपन कहते हैं रोशनदान, मतलब छोटी सी खिड़की, जिससे अपन कहते हैं कि जो भी कमरे के अंदर कोई हवा है, गर्म हवा है, वो बाहर निकल सके, उसके लिए पहले बनाया जाता था। या हम कह सकते हैं खिड़की को भी मान लो आप, अगर आप सुबह जल्दी उठते हो बच्चों तो आप क्या देखोगे, सुबह सुबह है ना खिड़की जो है, खिड़की को आप खोलोगे तो आपको लगेगा खिड़की के अंदर से प्रकाश आ रहा है। प्रकाश दिखाई देता है क्या, नहीं दिखता, लेकिन सुबह सुबह तो दिखता है। ऐसे कैसे हो गया भाई, प्रकाश तो दिखता ही नहीं है ना, कैसे देखोगे आप, अभी दिखना चाहिए, फिर अंदर आ रहा है तो दिखाई दे, उसका मार्ग दिखाई दे। बच्चों बात समझना, अपन ने क्या बोला, जिसे खिड़की खोली, खिड़की खोलते ही आपको प्रकाश यूं आता हुआ दिखेगा, प्रकाश का पूरा मार्ग दिखाई देगा बच्चों, पूरा मार्ग दिख रहा है तो भी दिखेगा, लेकिन नहीं, वो कब दिखेगा, वो सिर्फ कुछ समय में दिखता है। और क्यों दिखता है वो मैं आपको बताती हूँ अभी, ठीक है। अपन कहते हैं दिन में तो दिखता नहीं है और सुबह सुबह ही दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, उसका रीज़न है बच्चों, उसका कारण है, उसी प्रभाव को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। असल में होता क्या है, हमने क्या कहा था बच्चों, कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन असल में थे क्या, ऐसे कण जो क्या करते हैं, माध्यम में तैरते रहते हैं, ना तो नीचे बैठते हैं ना ही घुल जाते हैं। इसका हमने अच्छा एग्जाम्पल धुआं भी दिया था। हवा में जब क्या होते हैं, धूल के कण, अगर अपन देखें बच्चों तो घर के अंदर भी क्या होती है, हमारी हवा होती है, और थोड़ी बहुत गंदगी, मिट्टी के कण घर में आ जाते हैं, कमरे में आते हैं, ये रोज़ सफाई करते हैं, हम झाड़ू पोछा करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि मिट्टी के कणों को हटा सकें। लेकिन सुबह सुबह जब आप उठते हो और आपको लगे कि कोई छोटी सी खिड़की या बड़ी खिड़की से क्या हो रहा है, रोशनी अंदर आ रही है, तो आपको दिखाई दे रहा है प्रकाश अंदर आता हुआ। असल में क्यों आता है बच्चों, क्योंकि सुबह सुबह के समय क्या होता है कि उस टाइम जब हम उठने वाले होते हैं, तब आप देखोगे तब तो सफाई नहीं हुई, इसका मतलब कमरे में धूल के कण उपस्थित हैं,
और कमरे में हवा भी है, जहाँ जहाँ हम है वहाँ तो हवा होगी। हवा में क्या है, धूल के कण भी तो दिख रहे हैं। अब धूल के कण और हवा की वजह से जिस भी एरिया से, जिस भी कमरे के भाग से प्रकाश अंदर आएगा बच्चों, तो प्रकाश किससे टकराएगा, धूल के कणों से टकराएगा, जो असल में कोलाइडी कण है। प्रकाश जब धूल के कण या कोलाइडी कणों से टकराता है तो कोलाइडी कण की प्रवृत्ति होती है कि प्रकाश को वो अलग अलग दिशाओं में फेंक देता है। स्कैटर करना, प्रकीर्णन करना मतलब फेंक देना, फैलाना। बात समझ में आई? तो क्या करेगा कोलाइडी कण, प्रकाश की जो किरणें आ रही हैं उन किरणों को क्या करेगा, दूर दूर तक फैला देगा। ठीक है, एक कण से दूसरे कण, दूसरे से तीसरे, तो कणों के साथ वो लंबी दिखाई देगी। और आपने देखा होगा तो कई बार कण भी चमकीले दिखाई देते हैं प्रकाश के साथ साथ। अगर सुबह सुबह उठ के देखो ना, अभी तक नहीं देखा तो अभी तुम और देख सकते हो बच्चों, एक्सपेरिमेंट है ये एक तरह का, करके देख सकते हो। तो अपन देखेंगे धूल के कणों के साथ साथ आपको कण भी चमकते हुए दिखाई देंगे कि कोई चीज़ चमकीली चमकीली सी दिखाई दे रही है जो अंदर आ रही है। असल में क्या होता है बच्चों, प्रकाश अंदर आता है तो प्रकाश का मार्ग कभी भी दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर अपन जब देखते हैं सुबह उठ के तो अपन को प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हवा में जो धूल के कण है वो कोलाइडी कण है। वो क्या है, आपकी परिक्षिप्त अवस्था है। वो अवस्था जो धूल के कण है वो क्या कर रही है, आने वाले प्रकाश को क्या कर रही है, वो फैला रही है। उसके फैलाने की वजह से हमें प्रकाश का मार्ग पूरा दिखाई देता है। कहाँ से आ रहा है और कहाँ तक आ रहा है वो आपको पूरा मार्ग उसका दिखाई देगा, असल में दिखाई नहीं देता। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप क्या करना बच्चों, घर के अंदर जाके देखना, आज घर पे सब एक्सपेरिमेंट करके देखना है ना। क्या करना है अपन को, एक तो क्या करो, पानी लिया, ठीक है, पानी के अंदर नमक मिला दिया, नमक घोल लिया आपने, नमक घोल लिया, ग्लूकोज जो भी मिले आपको, नमक मिले तो नमक घोलो, ग्लूकोज मिले तो ग्लूकोज घोल के देख लो। ग्लूकोज जब पानी में पूरा घोल लोगे और उस पानी के गिलास, कांच का गिलास लेना है आपको, कांच के गिलास के ऊपर टॉर्च से लाइट डाल के देखो, क्या आपको प्रकाश का मार्ग कांच के गिलास से जाता हुआ दिखता है? तो आपको चेक करना है, वो आपका होमवर्क है, आप खुद करके देखोगे, आप मुझे बताओगे कि हुआ क्या। ये पानी का गिलास है, टॉर्च यहाँ से डाला आपने, ये देखो ये टॉर्च है, लाइट आपको डालनी है, टॉर्च सामने पकड़ा, पानी का गिलास पकड़ा, कांच का गिलास है ना, ताकि उसमें से दिखना चाहिए। कांच का गिलास लिया आपने, ठीक है, टॉर्च यहाँ पे ली और उस गिलास के अंदर आपने क्या डाला, ग्लूकोज का विलयन या नमक का विलयन डाला आपने, और फिर आप देखना प्रकाश का मार्ग दिखता है क्या। ये तो हो गया एक चीज़। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, एक गिलास में आपको ग्लूकोज लेना है, वो सॉरी दूध, मिल्क लेना है ना, दूध लोगे आप एक गिलास में, ठीक है, दूध लेकर और टॉर्च की लाइट उसके ऊपर डाल के देखना कि उसमें से प्रकाश का मार्ग दिखता है क्या। अगर आप दोनों में से देखोगे तो किस में दिखेगा प्रकाश का मार्ग जाता हुआ, दूध में दिखाई देगा, दूध में दिखेगा, क्योंकि दूध के कण जो है ना बच्चों, असल में कोलाइडी कण है जो आने वाले प्रकाश की किरणों को फैलाएंगे तो प्रकाश का मार्ग हमें दिखाई देगा। हल्का पीले कलर का दिखता है, ये लाइट येलो सा कुछ इस तरह का, बहुत लाइट दिखेगा पर दिखेगा आपको। ये एक्सपेरिमेंट आप लोग करके देखना, ये करा हुआ है। दूध क्या है बच्चों, कोलाइडी विलयन ही तो है। जो कोलाइडी विलयन है उसी के तो कण क्या करेंगे, प्रकाश को फैलाएंगे, और यही प्रभाव जो है टिंडल प्रभाव दर्शाता है। ये एक्सपेरिमेंट लोअर क्लासेस में करवाया जाता है बच्चों को, पर हमको समझना है तो हम कभी भी करें, हम अभी करके देख सकते हैं। बात समझ में आई बच्चों? तो घर पे जाके ये चीज़ करके देखना, नमक के पानी में आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि कण ही नहीं है ना उपस्थित जो उसको फैला सकें। लेकिन दूध के कण जो है, वसा के कण दूध में उपस्थित हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा गाढ़ा दूध लिया तो नहीं दिखेगा, थोड़ा कम कर लेना उसको, पानी मिक्स करके ऐसे देखना जिसमें जो है ना दूध के कण थोड़े कम हो, करके देखना। अगर तब नहीं दिखता ना, सिंपल दूध लेके देखना, नहीं दिखता तो थोड़ा सा पानी मिक्स करके देखना, पर दिखेगा आपको, उसमें प्रकाश का मार्ग आपको जाता हुआ दिखेगा। जहाँ से चालू हुई टॉर्च वहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों, ये एरिया दिख रहा है इतने में पूरे में आपको प्रकाश जाता हुआ दिखाई देगा। ये पूरा यही तो हुआ, जहाँ से गिलास चालू हो रहा है और जहाँ गिलास खत्म हो रहा है वहीं तक तो कोलाइडी कण उपस्थित हैं। उन्हीं कोलाइडी कण जहाँ तक होंगे वहाँ तक प्रकाश का मार्ग हमें दिखेगा। तो सुबह हमें क्यों दिखता है, क्योंकि वहाँ उस टाइम धूल के कण होते हैं हवा में, तो धूल के कण जहाँ से लेकर ज़मीन तक होते हैं तब तक वो प्रकाश जहाँ तक आ रहा है वो पूरा प्रकाश का मार्ग आपको दिखता है, खिड़की से लेकर ज़मीन तक। तब लगता है अरे लाइट आ रही है, जैसे अंदर कुछ आ रहा है भाई, अच्छा लग रहा है, वो अपन देखते थे। तो वही प्रभाव बच्चों टिंडल प्रभाव कहलाता है। जब प्रकाश कोलाइडी कणों से गुजरता है तो कोलाइडी के कण प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, प्रकाश को फैलाते हैं, इससे प्रकाश का मार्ग हमें दिखाई देता है, और यही प्रभाव आपका टिंडल प्रभाव कहलाता है। कई क्या होता है बच्चों, जो बड़े बड़े जंगल होते हैं ना, जंगलों में बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जंगल होते हैं बड़े बड़े जंगल, घने जंगल जिनको कहा जाता है, वहाँ बड़े पेड़ होते हैं जहाँ पे सूरज की किरणें सीधी नहीं आ पाती, तो क्या होती है उनमें से छनके आती है। जैसे जहाँ पेड़ है जहाँ नहीं है वहाँ पे सूरज की किरणें छनके आती है, तो सुबह सुबह वहाँ पर ऐसा ही नज़ारा आपको देखने को मिलता है, क्योंकि हवा में धूल के कण है, प्रकाश का मार्ग छोटा हो गया, जब प्रकाश वहाँ से आएगा तो पूरा मार्ग आपको दिखाई देगा।
बात समझ में आई? जिसे हम कहते हैं पूरे कमरे में खिड़की। खिड़की में क्या होगा, खिड़की में थोड़ी सी जगह से आ रही है रोशनी, तो वहाँ जितने भी धूल के कण है वो प्रकाश के मार्ग को दिखाएंगे। बात समझ में आई सभी को? टिंडल प्रभाव क्या होता है वो समझ में आ गया? पहले पढ़ा होगा, नहीं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, पर आज समझ में आ गया। घर जाके करके देखोगे, कोलाइडी कण आपको कुछ और भी दिखते हैं, कोलाइडी विलयन, उसमें भी प्रकाश डाल के देखना, जहाँ दिख जाएगा आपको प्रकाश का मार्ग, इसका मतलब वो कोलाइडी विलयन है। नहीं दिखा, कोलाइडी विलयन नहीं है, वास्तविक विलयन है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपन ब्राउनी गति। ब्राउनी गति क्या चीज़ है बच्चों, ये समझ में आ गया सभी को टिंडल प्रभाव क्या है? ठीक है, अब अपन ब्राउनी गति की बात करते हैं। इसमें कहते हैं बच्चों, जब कोलाइडी कणों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है तो वे अलग अलग दिशा में गति करते दिखाई देते हैं, यह गति ब्राउनी गति कहलाती है। अलग अलग दिशा में क्या करोगे बच्चों, जब आप क्या करोगे, कोलाइडी विलयन है आपका बीकर में, आपको पता है कोलाइड के कण उपस्थित हैं, लेकिन कोलाइड के कण क्या है, हमको पता है कि वो ना तो नीचे बैठ रहे हैं ना पूरी तरह घुल रहे हैं। इसका मतलब वो किस में उपस्थित हैं, उस विलायक में या उस माध्यम में उपस्थित हैं। अब वो कण क्या करते हैं बच्चों, वो गति करते हैं, घूमते रहते हैं इधर से उधर। ठीक है, वो गति करते हुए दिखाई देंगे आपको। जैसे मान लो ये हम ऊपर से देखते हैं तो इसमें हमको क्या कर रहे हैं, कोलाइड के कण, ये कोई इस दिशा में, कोई इस दिशा में, कोई इस दिशा में, इसकी देखो यहाँ गति, इसकी देखो यहाँ गति, इसकी यहाँ गति, ये घूम रहा है इस तरफ। मतलब ऐसा नहीं कि सब लाइन से चलेंगे। बात समझ में आई? एक तो क्या हो बच्चों की कॉलेज में स्कूल में आपका वार्षिकोत्सव बनाया जाता है, एनुअल फंक्शन बनता है, तो आपको के ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं है, जहाँ चाहे बच्चे घूमता रहता है पूरा स्कूल कॉलेज में। बात समझ में आई? स्कूलों में कोई फंक्शन होगा तो आप क्या करते हो, पूरे दिन स्कूल के चक्कर लगाते रहो, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। ये पता नहीं चलता कि आज इस क्लास के बच्चे यहाँ होंगे या उस क्लास के बच्चे यहाँ होंगे। उनकी गति क्या हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, कोई कहाँ जा रहा है कोई कहाँ जा रहा है। तो आप इसको क्या बोलते हो बच्चों, जिगजैग मोशन बोलते हो आप। ये बात समझ में आई? जिगजैग मतलब किसी भी दिशा में जाना, टेढ़ा मेढ़ा घूमना, है ना। इसको हम जिगजैग बताते हैं, वो ऐसा ना होकर यूं 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 कुछ भी हो सकता है। ये इसको हम कहते हैं ब्राउनी गति। ब्राउनी गति का मतलब हम कहते हैं कि कोलाइडी विलयन कभी भी एक दिशा में गति नहीं करते, वो अलग अलग दिशा में घूमते रहते हैं। क्योंकि एक से टकराया, दूसरा इधर गया, फिर इधर गया, इधर गया, आपस में टकराते भी हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं। क्योंकि ना तो बैठ पा रहे हैं, ना ही क्या कर पा रहे हैं बच्चों, घुल पा रहे हैं। उपस्थित है कण, तो कण कहीं ना कहीं तो मूवमेंट दिखाएंगे, कण हिलेंगे, उसमें अवस्था जो है, अवस्था घूमेगी तो अवस्था कहीं ना कहीं दिशा में गति करेगी। तो इसकी गति जो होती है बच्चों क्या होती है, अलग अलग दिशा में घूमते रहते हैं। इसकी गति को ही अपन ब्राउनी गति कहते हैं। जैसे मैंने बताया एग्जाम्पल, रोज अगर बच्चों को देखा जाए तो बच्चे गति करेंगे अपनी क्लास में, यहाँ से वहाँ गए, वापस क्लास में आके बैठ गए, क्लास से बाहर, क्लास से वापस अंदर, पानी पीने तक गए, वॉशरूम तक गए, उसके बाद सीधा अंदर आएंगे। उनकी गति सीधी है, वहाँ तक जाना और वहाँ से वापस आना, इसके अलावा तीसरी जगह नहीं मिलेंगे। क्योंकि प्रिंसिपल डांट रहे हैं, क्योंकि प्रेशर है ऊपर, है ना, दबाव है आपके ऊपर। और अगर फंक्शन है तो फंक्शन पे कोई प्रेशर नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, जहाँ चाहो गति करो। तो आप भी क्या बन गए, कोलाइडी विलयन बन गए। बात समझ में आई? कोलाइडी कण ऐसे कण है जो क्या करते हैं, किसी भी दिशा में गति करते हैं बच्चों। तो वो जिस दिशा में गति करते हैं, वो उनके उस गति को, जो किसी भी दिशा में घूम रहे हैं, अलग अलग दिशा में जिगजैग जा रहे हैं। जिगजैग का मतलब समझ में आया ना, उल्टा सीधा, उल्टा सीधा गति कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, उनकी गति को अपन लोग ब्राउनी गति के नाम से बताते हैं। तो पूछा जाता है ब्राउनी गति क्या है, कोलाइडी कणों का अलग अलग दिशा में घूमना, वो कहलाता है ब्राउनी गति। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब इसके आगे और भी इसकी गुणधर्म है, जो अपन अगली कक्षा में, अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके गुणधर्म थोड़े से और है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग इसके गुणधर्म और इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट को पढ़ोगे। एप्लीकेशन, इसके अनुप्रयोग, कि कोलाइडी विलयन को हम कहाँ कहाँ काम में लेते हैं। ठीक है क्लास? थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू क्लास।